भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 1953 में 1953 23 जून को श्रीनगर में जेल में संदेहास्पद स्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अंतिम सांस ली थी। जिस संदेहास्पद स्थिति में उनकी जान गई, वो हम सब के लिए अभी तक एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन करके रहा है। उनका जीवन एक देशभक्त के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में और एक सामाजिक न्याय दिलाने वाले नेता के रूप में हम सब जानते हैं। अगर मैं शिक्षाविद की बात करूं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी was one of the youngest वाइस चांसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। सबसे कम उम्र में वाइस चांसलर बनने वाले और बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे। वो शिक्षाविद थे। बाद में उन्होंने देशभक्ति के कारण राजनीति में कदम लिया और आज हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान पंजाब है और वर्तमान पश्चिम बंगाल है, यह उनकी ही देन है। उन्होंने उस समय जब भारत का विभाजन हो रहा था और उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने एक तरीके से समझौते में और मुस्लिम लीग ने सारा पंजाब और सारा बंगाल लेने की ठानी थी, तो उस समय जन आंदोलन करके पंजाब में और बंगाल में लड़ाई लड़ने का और जनता को जागृत करने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। और इस कारण से आज जो हम वर्तमान पंजाब देखते हैं, वर्तमान बंगाल देखते हैं, यह उनकी ही देन है जो ये भारत देश के साथ हम सब लोग अपने अखंड भारत में देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना जीवन एक विचारधारा के लिए सारा जीवन लगाया। वो कभी सत्ता पर बैठने के लिए नहीं आए थे। वो अनेकों बार सत्ता पर आए और हमेशा विचार के लिए उन्होंने सत्ता को त्यागा। जब वो बंगाल में थे तो वो मंत्री थे, लेकिन उन्होंने विचार के कारण उस पद को त्यागा। जब वो नेहरू जी की पहली कैबिनेट बनी तो नेहरू जी की पहली कैबिनेट में वो उद्योग मंत्री थे। उन्होंने उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के स्यूडो सेकुलरिज्म, छद्म धर्मनिरपेक्षता, इसके खिलाफ उस समय आवाज़ उठाई थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आप मुस्लिम लीग और सांप्रदायिक ताकतों के सामने घुटना टेक रहे हैं, इससे वह अपनी मत भिन्नता रखते हैं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर का विषय उठाया कि कोई कारण नहीं है कि आप धारा 370 को लागू करें, और धारा 370 के लिए उस समय नेहरू जी ने इसको आगे बढ़ाया था। उन्होंने त्यागपत्र दिया और एक नारा लगाया, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और इसी नारे को लेकर के उन्होंने सत्याग्रह किया। और हमें सबको मालूम है कि उस समय जम्मू कश्मीर में जाने के लिए धारा 370 के तहत पासपोर्ट सिस्टम होता था, पास बनता था। उन्होंने पास नहीं लिया। उनको जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रोक लिया गया और जब उन्हें रोक करके गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लगभग 1 महीने बाद वो संदेहास्पद स्थिति में जम्मू कश्मीर की जेल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की माताजी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि इसके जांच कराओ, और उनके शब्द हैं कि मुझे तुम्हारी दलील, तुम्हारी यानी जवाहरलाल नेहरू की दलील नहीं चाहिए, मुझे अपने बेटे की मौत की जांच चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री ने जांच करने से इनकार कर दिया। और जिस बात की लड़ाई के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, उस लड़ाई को लड़ते हुए भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी अविरल लड़ाई लड़ती रही। और हम सब जब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2019 के 6 अगस्त को लोकसभा, 5 अगस्त और 6 अगस्त 5 अगस्त राज्यसभा और 6 अगस्त लोकसभा में धारा 370 को धाराशाही कर दिया गया और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान ये स्थापित हुआ। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर, उनके कहे कदमों पर चलने वाले करोड़ों लोगों ने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और हम एक निर्णायक मोड़ तक पहुँचे हैं। हमें आज जब बलिदान दिवस में हम उनको याद करते हैं, उन परिस्थितियों में जब एक वरिष्ठ नेता की संदेहास्पद मौत होती है और उसकी जांच तक नहीं होती है, कैसा प्रजातंत्र उस समय रहा होगा, कैसे उस समय के कांग्रेस के प्रधानमंत्री उस समय अपना वर्ताव किया करते थे। लेकिन प्रजातंत्र मजबूत होते होते आज यहाँ तक पहुँचा है। आज करोड़ों लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन पर और उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए करोड़ों कार्यकर्ता बलिदान देने के लिए तैयार हैं और उनके रास्ते पर चलने के तैयार हैं। हम हर साल ये बलिदान दिवस मनाते हैं, इस वर्ष भी हम मना रहे हैं और इस वर्ष हम लोगों ने इसको पर्यावरण से भी जोड़ा है और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, एक पेड़ माँ के नाम, तो हम लोगों ने भी इस कार्यक्रम को बलिदान दिवस से जोड़ते हुए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती तक हम लोग लाखों कार्यकर्ता, हर एक कोई अपने परिवार के नाम पर, हमें मालूम है कि जिस तरीके से माता पूरे परिवार को सिंचित करती है, उसकी संरक्षण करती है, उसको पोषित करती है, उसी तरीके से एक पेड़ सारे समाज को पोषित करता है और सारे समाज की रक्षा करता है। वो खुद धूप सहता है, दूसरों को छाया देता है। जिस प्रकार एक माँ अपने सब दुख के साथ पूरे परिवार को संरक्षित करती है, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम इस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा कार्यकर्ताओं से अपील है कि सभी कार्यकर्ता किसी बागवान में, किसी बगीचे में, किसी गार्डन में, कहीं स्थान पर जाकर एक पेड़ माँ के नाम ज़रूर लगाएं और पर्यावरण से अपने आप को जोड़ें, इस कार्यक्रम को पूरा करें। मैं अंत में एक ही बात कहूँगा कि बलिदान दिवस के दिन ईश्वर हम सबको शक्ति दे कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, एक शक्तिशाली और सुरक्षित भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ाएं और सभी लोग कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ एक विकसित भारत की कल्पना को, एक आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कुछ वृक्षाप के माध्यम से कार्यकर्ताओं को अच्छे से लगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से हम लोग सामने वाले परिसर में